हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का अप्लाइड मैथमेटिक्स का एपीसी एमएल अग्रवाल बुक से चैप्टर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज 7.1 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है वो नहीं देखा है, वो जरूर उस वीडियो को देखें और उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी फॉर्मूलेज और सारे टॉपिक मैंने उसमें कवर किए हैं, ताकि अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चंस कराने में दिक्कत ना हो और मैं इसको क्वेश्चंस कराते वक्त मैं आपको फॉर्मूलेज लिखाने की जरूरत ना पड़े और मैं आपको उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली करवा सकूं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज। The teacher wants to select either a boy or a girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make the selection? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ सिलेक्शन वर्ड आ गया है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। यस, कॉम्बिनेशन से भी ये हो सकता है, बट अभी हम इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे कि भाई हमारे पास, आप देखिए स्टेटमेंट आप इसको कैसे लिखिए। हमारे पास आपको लिखना है नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो आप लिखिए नंबर ऑफ वेज of selecting a girl is equal to 22, है ना। तो भाई 22 गर्ल्स है और उसमें से 22 गर्ल्स हमें सेलेक्ट करनी है, तो एक गर्ल कोई भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। 22 वेज मेरे पास है। सिमिलरली नंबर ऑफ टोटल बॉयज मेरे पास कितने हैं? 17। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय इज इक्वल टू 17 वेज। भाई यहाँ पे किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो वो सिंपल ही चीज समझिए कि जितने ऑब्जेक्ट्स मेरे पास होते हैं उनमें से अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे को सिलेक्ट करना है तो उतने ही वेज होंगे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि CNR है ना, जहाँ पे C 22 है और ये 1 है, तो ये हमारे पास 22 वेज ही निकलेगा फैक्टोरियल निकाल करके। तो इसको सीधा सिंपल इस तरीके से रखिए। तो टोटल वेज हमें निकालना है, तो टोटल वेज क्या होगा भाई? 22 प्लस 17 दैट इज 39। तो यानी कि कोई टीचर 22 गर्ल्स में से एक गर्ल और 17 बॉयज में से एक बॉयज को सेलेक्ट करने के लिए 39 वेज उसके पास हैं। आई होप आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, वन इज टू बी चूजन एज कैप्टन एंड अनदर एज वाइस कैप्टन। हाउ मेनी वेज चॉइसेस आर देयर? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन कि भाई नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कैप्टन। भाई कैप्टन चूज करने के लिए मेरे पास 11 प्लेयर्स हैं, है ना। 11 प्लेयर्स में से मैं किसी भी एक को 11 में से किसी एक को मैं चूज कर सकता हूं। तो बस 11 वेज हैं कैप्टन सेलेक्ट करने के। अब आप समझिए कि भाई जब मैंने कैप्टन चूज कर लिया तो क्या उसको मैं दोबारा वाइस कैप्टन बना सकता हूं? नहीं बना सकता, है ना। मतलब 11 में से मैंने एक को कैप्टन चूज कर लिया तो अब उसको मैं वाइस कैप्टन नहीं बना सकता। यानी कि मेरे पास 10 बचे और उन 10 में से फिर मेरे को एक वाइस कैप्टन चूज करना है। तो 10 में से मेरे पास कितने वेज हैं? भाई 10 में से मेरे को एक ही चूज करना है, तो 10 वेज ही होंगे, है ना। तो देयरफॉर टोटल वेज क्या होंगे? टोटल वेज इज इक्वल टू 11 इंटू 10, 110 वेज। अब यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ लिखा ताकि आप लोगों को समझ में आए। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट है तो यहाँ पे भी हम टोटल वेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी टोटल वेज। तो स्टूडेंट्स आप इसको समझिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि गर्ल्स और बॉयज हम डिफरेंटली सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, एक वर्ड यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब कि भाई जहां पे गर्ल को सेलेक्ट करने में बॉयज का कोई रोल नहीं है और बॉयज को सेलेक्ट करने के लिए गर्ल का कोई रोल नहीं है। ये दोनों इवेंट अलग अलग हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों इवेंट्स के जो वेज हैं इनको प्लस कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझिए। तो यहाँ पे जो 11 वेज हैं वो हमने क्या करा, पहले 11 में से ले लिया। अब जो बाकी 10 बचा वो इसी 11 में से तो बचा। मतलब बेसिक आप समझिए कि यहाँ डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट है कि भाई जो 10 बचे हैं वो मेरे पास उन 11 में से बचे हुए हैं ना 10, तो मतलब उन्हीं में से मैं 10 चूज करूंगा। जो मैंने एक चूज कर लिया है उसको दोबारा नहीं कर सकता, यानी कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। तो जहां डिपेंडेंट आएगा वहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल तो लगेगा ही लगेगा। मल्टीप्लीकेशन रूल ध्यान रखिए, जो m इंटू एन वेज था, तो सेलेक्टिंग कैप्टन को m वेज में हम नहीं कर सकते हैं और वाइस कैप्टन का n वेज है, तो m इंटू एन वेज 110 वेज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। देयर आर 4 डोर्स इन लोटस टेम्पल,
हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर द टेम्पल एंड लीव बाय डिफरेंट डोर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि भाई हमारे पास अगर नंबर ऑफ वेज है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ एंटरिंग द लोटस टेम्पल, भाई 4 वेज है ना, 4 वेज है, 4 में से किसी से भी एंटर कर सकते हैं। तो एक में से एंटर करना है तो मैंने क्या बताया, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक को हमें चूज करना है तो उतने ही ऑब्जेक्ट, उतने ही वेज हमारे पास होते हैं। ठीक, अब नंबर ऑफ वेज एग्जिटिंग, बाहर निकलने के कितने वेज है भाई, जिसमें से हमने एंटर करा था उसी में से बाहर नहीं आ सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, बाकी जो 3 बच्चे उनमें से आ सकते हैं। तो बताइए टोटल वेज क्या होगा भाई, बहुत सिंपल चीज है, डिपेंड हो रहा है ना कि भाई जो 4 में गया था उसी में से मेरे को वापस नहीं आना, तो ये उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि हम इसमें क्या कर लेंगे, m इंटू एन, दैट इज 12 वेज। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 4th क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर्स वर्ड, रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। तो देखिए किस तरीके से करेंगे भाई, हमारे को फर्स्ट पार्ट करना है, हमें रोज वर्ड दिया गया है ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ 1 2 3 4 लेटर्स हैं, इनको अरेंज करना है विद और विदाउट मीनिंग, कितने भी आप वर्ड्स बना सकते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट लेटर, भैया फर्स्ट लेटर में मैं कितने पेज में रख सकता हूं, यहाँ पे 4 के 4, भाई 4 लेटर है तो मैं चारों में से कोई सा भी रख सकता हूं। ठीक, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 लेटर, सेकेंड लेटर वी कैन राइट फर्स्ट लेटर, तो अब 3 हो जाएगा। आप समझिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे आर लिख लिया, तो क्या मैं दोबारा आर लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा। मेरे पास अब 3 बचे, तो 3 में से मैं कोई भी एक लिख सकता हूं। तो 3 में से जब कोई भी एक लिखना होगा तो 3 वेज ही मेरे पास होंगे बेटा, ये ध्यान रखिए। इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थर्ड लेटर, तो कितना हो गया 2, जैसे मैंने ओ यहाँ ले लिया, तो अब मेरे पास 2 लेटर है जिनको मैं चूज करूंगा, तो यहाँ पे मैंने ई ले लिया, तो एक लेटर लास्ट के लिए बच गया। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4th लेटर, तो ये 1, तो टोटल वेज क्या हुआ, अब समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस या इंटू, यस इंटू, बिकॉज दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट इज वाई हम मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। यहां लिख सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आगे आपके पास 24 वर्ड्स आपके बन सकते हैं। इनको आप रीअरेंज करेंगे आगे पीछे विद और विदाउट मीनिंग, जितने भी वर्ड्स बनेंगे 24 वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में बोला है, फॉर अ ग्रुप 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन ऑन पॉसिबल वेज, हाउ मेनी फोटोज कुड बी टेकन इफ ईच फोटो कॉरेस्पॉन्ड टू ईच सच अरेंजमेंट। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास है 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 2। तो हमारे पास यानी कि 5 पोजीशन है जहां पे इनको अरेंज कराना है। तो आप समझिए फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन इक्वल टू 5 वेज। भाई 5 में से कोई भी एक यहाँ आ सकता है ना। इन 3 बॉयज को 2 गर्ल्स को अरेंज कराना है बस, तो टोटल 5 है, 5 को अरेंज कराना है। तो सेकेंड प्लेस यहाँ पे क्या होगा, कैन बी फिल्ड इन 4 वेज स्टूडेंट्स। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, आप समझिए इसी तरीके से कम होता जा रहा है। फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, एंड द फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। तो टोटल वेज कितने हो गए हमारे पास बताइए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। आप समझिए ध्यान से, क्वेश्चन का जो बेसिक इसमें फंडा था कि आपके पास 3 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, उनको आपको अरेंज कराना है फोटो सेशन के लिए। इनमें आप क्या कर सकते हैं, 5 में से कोई भी पोजीशन पे आ सकता है यहाँ पे। उसके बाद जो एक पोजीशन में यहाँ पे एक आ गया तो अगले में 4 आ सकता है, फिर यहाँ पे 4 में से यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 2, यहाँ 1, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होती है। और हमारे पास इनको मल्टीप्लीकेशन रूल से अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं पोजीशन के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स 10 है। लेटर्स टू यूज, हमें कितने लेटर यूज करने हैं, 3, मतलब हमारे पास 1 2 3 प्लेसेस भरनी है। तो भाई फिर अगेन स्टेप देखिए, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन
इक्वल टू भाई यहाँ पे मेरे पास 10 लेटर हैं तो 10 के 10 रख सकता हूँ, कोई भी एक रखना है, लेकिन 10 में से 10 कोई भी एक रख सकते हैं, तो यानी कि 10 ये हो गया। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 और थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन इक्वल टू 8। तो टोटल वेज मल्टीप्लिकेशन रूल स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 720 वेज हो गया। और इसी के सेकेंड पार्ट को देखेंगे अगर आप, तो कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड। यहाँ पे रिपीटिशन नॉट अलाउड थी, तो अगर रिपीटिशन अलाउड होगी तो फर्स्ट प्लेस में क्या होगा, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। बात को समझिए बेटा, यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं थी तो मैंने जब एक लेटर यहाँ यूज कर लिया तो अगला लेटर यहाँ यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे 9 आएंगे। फिर यहाँ पे जो यूज कर लिया वो लेटर यहाँ नहीं आ सकता, मतलब 2 लेटर यूज हो चुके हैं तो यहाँ 8 लेटर आएंगे। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास 3 में जो लेटर मैंने यहाँ यूज कर लिया उसको भी मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, और जो यहाँ यूज किया वहां भी यहाँ यूज कर सकता हूँ, तो 10 वेज ही रहेंगे। तो टोटल वेज आपके पास कितने हो गए स्टूडेंट्स, टोटल वेज आपके पास हो गए 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000 वेज। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखिए हमें कुछ डिजिट्स गिवन है 0, 1, 3, 5, 6, 7, ये हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। इन 6 डिजिट्स का यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, राइट। और हमें ये बोला जा रहा है फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब जो आप एक बार नंबर यूज कर लेंगे डिजिट, वो दूसरी बार यूज नहीं कर सकते। और सेकंड पार्ट में रिपीटिशन इज अलाउड बोला गया है। तो इसमें क्या ट्रिकी है, ये चीज ध्यान दीजिए कि जब हम इसमें 3 डिजिट नंबर्स बनाते हैं तो आपको पता है 100, 10, 1 प्लेस होती है। तो जो 100 प्लेस होगी वहां पे हम इन 6 में से केवल 0 को पुट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, बताइए क्यों, है ना, क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ रखूंगा तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 100 प्लेस का नंबर यूजलेस हो जाएगा। तो वो जो नंबर हमारा बनेगा वो एक्चुअल में 2 डिजिट नंबर बनेगा। देख लीजिए आप, अगर मैं 0, 5, 2 दिख रहा हूं यहाँ पे 5, 3, तो ये तो सिर्फ 53 है ना, ये तो 2 डिजिट नंबर है। इसलिए तो आप समझिए कि इसके स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। देखिए स्टेटमेंट में बना देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट आप लिखिए 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन इक्वल टू, हमारे पास 6 डिजिट्स है, 6 में से 5 ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं, 5 वेज। देन 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन इक्वल टू, बताइए कितने वेज होंगे भाई, 6 थे, 6 में से हम यहाँ पे तो 0 नहीं पुट कर सकते थे, अब यहाँ पे बाकी में से हमने पुट कर लिया। अब जो हमने पुट कर लिया वो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो 4 बचे, लेकिन एक 0 भी तो है हमारे पास पुट करने के लिए, तो यानी कि हम यहाँ पे 5 ही वेज है हमारे पास फिर से। उसके बाद 1 प्लेस में हमारे पास क्या रहेगा भाई, आप बता सकते हैं 4 वेज। तो टोटल वेज कितने हुए हमारे पास स्टूडेंट्स, 5 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 100। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर 100 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, तो भाई आप इसको क्या कर लेंगे, सेकंड पार्ट में मैं यहाँ पे इसको सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 0 आ सकता है, तो ये 6 और यहाँ पे भी 6। समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आया है वो यहाँ रिपीट हो सकता है, तो यानी कि 5 के 5 तो आ ही सकते हैं और एक 0 भी आ सकता है, तो इसलिए 6 हो गया। और वही चीज यहाँ के लिए, तो आप इसको जब इंटू कर लेंगे तो 5 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आपका 180 आंसर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 180 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ डिजिट रिपीटिशन इज अलाउड, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिजिट्स इस बार चेंज दी गई है 1 2 3 4 6 7, और हमें बोला जा रहा है कि 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने हैं, है ना। और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में रिपीटिशन इज अलाउड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन हम इसी में कर सकते हैं, बट इसमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें कहां से स्टार्ट करना है। हमें इसमें 3 डिजिट इवन नंबर बोला है, तो इवन नंबर में हम क्या कर सकेंगे भाई, जो 100, 10, 1 है, तो 1 प्लेस पे हमें पता है कि भाई 2, 4, 6 में से कोई एक नंबर आएगा, तो जो 1 प्लेस है वो कितने में फिल हो सकती है, 3 वेज में फिल हो सकती है 1 प्लेस, है ना। उसके बाद यहाँ पे कितने वेज में फिल हो सकता है कि भाई 3 में से, तो ये मतलब इन तीनों में से एक नंबर हमने हटा दिया, तो बचे हमारे पास 5 नंबर्स। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर्स, तो आप बताइए कितने डिजिट्स हो सकते हैं, 60 इवन नंबर्स आ सकते हैं 3 डिजिट के बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसके स्टेटमेंट्स बना लीजिएगा,
मैं इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है कि भाई यहाँ पे वंस प्लेस में से 3 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। अब एक डिजिट आ चुका है यहाँ पे, तो जो 10th प्लेस में है वो 6 में से एक डिजिट यहाँ आने की वजह से 5 डिजिट बची है हमारे पास 10th प्लेस के लिए, और फिर 10th के बाद 100th प्लेस में हमारे पास 4 डिजिट बचेंगी। ठीक, तो इसलिए हमें 4 इंटू 5 इंटू 3 करना है, तो 63 डिजिट इवन नंबर्स बनेंगे। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, रिपीटिशन इज अलाउड होता, तो यहाँ पे जो 100 है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे तो 3 आएंगे भाई, 2 4 6 आएंगे तभी तो इवन नंबर बनेगा, बट यहाँ पे फिर वो नंबर दोबारा आ सकता है, तो 6, यहाँ पे 6, तो इस केस में 6 इंटू 6 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 108 3 डिजिट इवन नंबर्स आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा 7th क्वेश्चन भी। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भाई हमारे पास 4 डिफरेंट बॉल्स हैं, उनको हमें 3 बॉक्सेस में रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कितने तरीके से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पे हमें डिजिट्स के क्वेश्चंस गिवन थे, डिजिट्स को हमें अरेंज करके हमें नंबर्स बनाने थे, राइट। तो इसको पहले समझते हैं, फिर मैं उन क्वेश्चंस के पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई 4 बॉल्स है मेरे पास, इन 4 बॉल्स को बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4 सपोज, और मेरे को बॉक्स है सपोज x1, x2, x3। तो भाई इन 3 बॉक्सेस में मेरे को बॉल्स को रखना है। तो जो पहली बॉल है, इस बॉल 1 को मैं 3 बॉक्सेस में किस तरीके से रख सकता हूँ भाई, इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी डाल सकता हूँ, इसमें भी डाल सकता हूँ, है ना। मेरे पास बॉल 1 को रखने के लिए 3 तरीके हैं, क्योंकि 3 बॉक्स है मेरे पास, मैं किसी में भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है कि भाई मैं बॉल 1 को तीनों में से किसी में भी डाल सकता हूँ। तो बॉल 1 को रखने के 3 वेज है मेरे पास, राइट। सिमिलरली बॉल 2, फिर वही बात, भाई बॉल 2 को भी मैं किसी भी बॉक्स में रख सकता हूँ, तो इसके भी 3 वेज है। फिर बॉल 3 के लिए भी सेम 3 वेज, और बॉल 4 के लिए भी सेम 3 वेज, यानी कि मेरे पास टोटल वेज कितने हो गए, तीनों को इंटू कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगा के, 81 तरीके से मैं इन बॉल्स को इसमें अरेंज कर सकता हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम तरीके से है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप देखिए क्या डिफरेंस है उसमें, लास्ट स्टेप एक छोटा सा लगेगा। पहले हमें सेम मैनर में करना है कि इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है 3 हमारे पास लेटर है, उन 3 लेटर को हमने पोस्ट करना है, तो लेटर बॉक्स में डालना है। तो लेटर बॉक्स हमारे पास 4 है। फिर वही चीज देखिए, भाई लेटर 1 है मेरे पास, लेटर 2 है और लेटर 3 है। मेरे पास बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, बॉक्स 3 है, बॉक्स 4 है। तो भाई लेटर 1 को मैं इन चारों में से किसी में भी पोस्ट कर सकता हूँ, तो 4 वेज है। लेटर 2 को मैं चारों में से किसी में वेज कर सकता हूँ, तो 4 वेज। लेटर 3 को भी पोस्ट करने की मेरे पास 4 वेज है। तो यानी कि मैं इतने वेज में 64 वेज में चारों के चारों लेटर यूज कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भाई चारों के जो तीनों लेटर है वो सेम बॉक्स के अंदर नहीं होने चाहिए। तो सेम बॉक्स के अंदर होने के कितनी वेज हो सकते हैं कि भाई 4 वेज। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा 8, तो इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव ऑन टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी फॉर्म्ड, कि 3 अल्फाबेट इंग्लिश के यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, आप देखिए टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास 26, तो हमें 3 अल्फाबेट यूज करने हैं। तो यानी कि 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स, ऐसे लिख लीजिए, वर्ड्स विद 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी 26 इंटू 26 इंटू 26। अब ऐसा क्यों, क्वेश्चन में विदाउट रिपीटिशन नहीं बोला है, इसलिए हम 26 26 26 विद और विदाउट मीनिंग भी था इस क्वेश्चन में कि हमें जैसे मर्जी वर्ड्स बनाने हैं, बस 3 इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करना है। तो 26 इंटू 26 इंटू 26 को आप इंटू कर लीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। इसके साथ बोला है हाउ मेनी दीज विल बी डिस्टिंक्ट, तो आपको डिस्टिंक्ट जब निकालना है, डिस्टिंक्ट वर्ड्स, तो डिस्टिंक्ट वर्ड्स के लिए क्या होगा भाई, 26 इंटू 25 इंटू 24। समझ सकते हैं भाई क्यों, क्योंकि भाई अब हमें सेम लेटर नहीं ले सकते, डिस्टिंक्ट बोल गया, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लेने हैं। तो जो 26 लेटर्स हैं, 26 में से मैं पहला 26 ले सकता हूँ, दूसरा 25, फिर 24। इसमें क्या था कि भाई पहले में मैं 26 में से कोई भी यूज कर सकता हूँ, फिर इसमें भी 26 में से कोई यूज कर सकता हूँ, और इसमें भी ऐसे ही था। तो इस तरीके से इनको इंटू करके आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देख लीजिए, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें बोला है कि टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। आपको पता है ये टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उन 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि जब हमने एक कार्ड निकाला तो उसको अलग कर लिया और फिर दूसरा कार्ड निकाला। तो यहाँ पे जो वेज होंगे, वेज कितने होंगे भाई,
देखिए पहला कार्ड जब निकालेंगे तो 52 हो सकता है, और दूसरा कार्ड जब निकालेंगे तो अब 52 में से एक निकल चुका है ऑलरेडी, तो बचा कितना है 51, तो वो 51 हो सकता है। तो आप इसको इंटू करके ये वाली वैल्यू भी निकाल लीजिएगा। इसके साथ सेकंड पार्ट में ये बोला है, यहाँ पे लिख लीजिएगा विदाउट रिप्लेसमेंट हमने किया है ये। अब दूसरी कंडीशन में ये बोलिए कि अगर हमने वो कार्ड पहला निकाल के वापस कर दिया होता, रिप्लेस कर लिया होता, रिप्लेस का मतलब कि भाई हमने एक कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड निकालने से पहले उसको दोबारा रख दिया, तो भाई क्या होगा वेज, आप समझ सकते हैं कि भाई पहला तो निकाला 52 में से कोई भी एक आ सकता है, यानी कि 52 कार्ड्स मेरे पास है वेज, और उसी तरीके से दूसरे में भी 52 ही हो जाएगा भाई, नहीं, क्योंकि भाई दूसरा भी मैं निकालूंगा तो 52 ही तो हो सकते हैं, क्योंकि रिप्लेस कर दिया गया है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इनके आंसर्स निकाल लीजिएगा खुद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, देखिए 8 बच्चों को एक बेंच में बिठाना है, तो हम कितने पॉसिबल वेज में कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका है। देखिए टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास, इक्वल टू 8। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जब करेंगे तो वेज ऑफ सीटिंग, वेज ऑफ सीटिंग लिख लीजिए, सीटिंग 8 चिल्ड्रन। तो क्या क्या हो सकता है भाई, पहली पोजीशन में से 8 के 8 कोई भी बैठ सकते हैं, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये आपका स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि क्या लिख दिया सर ने, एक साथ ही बैक को 8, 7 लिख दिया। तो इसको समझिए कि उसके पैटर्न को, इसके मीनिंग को समझिए कि भाई जब फर्स्ट पोजीशन पे किसी बच्चे को बैठना है तो मेरे पास कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे मेरे पास हैं जिसको फर्स्ट पोजीशन मिल सकती है, तो यानी कि 8 वेज है मेरे पास। फिर जब एक बच्चा बैठ जाएगा तो कितने बच्चे बचे मेरे पास, 7, तो यानी कि 7 बच्चे में से कोई भी एक बैठेगा। बट अब ये मत सोचिए एक बैठेगा तो यहाँ 1 आएगा, नहीं, हमारे पास बैठने के लिए पोजीशन एक है, लेकिन बैठने के लिए कितने वेज हैं, 7 में से कोई भी बैठ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 7 लिया जा रहा है। फिर जब वो एक बैठ जाएगा बच्चा तो 2 प्लेस फिल हो गई, 6 स्टूडेंट्स बचे। अब नेक्स्ट प्लेस में 6 में से कोई भी एक बैठ सकता है, तो इसलिए 6। इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि द यंगेस्ट विन विल बी, अगर हम यंगेस्ट को सबसे लेफ्ट में बिठा दें, अगर लेफ्ट में बिठा दें तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखिए एक प्लेस मतलब यंगेस्ट को हमने बिठा दिया तो कितने बच्चे बचे हमारे पास, 7, तो यानी कि 7 बच्चे अब सेकंड पोजीशन पे बैठ सकते हैं। तो वेज ऑफ सीटिंग 8 चिल्ड्रन इफ यंगेस्ट सिट्स इन द लेफ्ट। तो देखिए क्या होगा कि भाई एक बच्चा तो बैठ चुका है ना, तो अब हमारे पास क्या होगा, 7 से स्टार्ट होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि भाई एक बच्चा बैठ चुका है, तो अब मेरे पास 7 बच्चे बचे, 7 में से किसको बिठाना है, तो 7 वेज मेरे पास है पहले पोजीशन में बिठाने के लिए। फिर इस तरीके से ये चलता जाएगा, तो इसको इंटू करके आप आंसर निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स। ना क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। देखिए 11 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। 11 क्वेश्चन में हमें टोटल डिजिट्स दी गई हैं 10, जैसे 0 to 9 हमें डिजिट्स बोली गई हैं कि हम 0 to 9 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। एक सूटकेस का हमें नंबर लॉक बनाना है, नंबर लॉक में 3 नंबर्स यूज हो सकते हैं, तो उन 3 नंबर को हमें इन नंबर्स में से 10 नंबर्स में से यूज करना है विदाउट रिपीटिशन, कोई रिपीट नहीं होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि भाई यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 के 10 को ही रख सकते हैं, यहाँ 9, यहाँ 8, तो आप इसको इंटू करके ये हमारा वेज आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा ये, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 720 वेज हमारा आंसर आ जाएगा 11th क्वेश्चन का। तो देखिए स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन करते हैं। हमें एक ऐसा कोड बनाना है 12th क्वेश्चन में 4 नंबर्स का, जिसमें कि 2 तो हमें इंग्लिश के अल्फाबेट लेने हैं और 2 हमें नॉन जीरो नंबर्स लेने हैं, अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग। तो देखिए इसको समझिए कि 4 प्लेसेस का मेरे को कोड बनाना है। तो फर्स्ट प्लेस में मैं कितने डिजिट ले सकता हूँ, 2 अल्फाबेट यूज करने हैं यहाँ पे, 1, 2 में अल्फाबेट और यहाँ पे नंबर्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट यूज करने हैं। तो टोटल 26 होते हैं, तो यहाँ पे 26 में से कोई भी यूज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 25 यूज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट यानी कि अलग यूज करना था। तो ये तो हमने 2 अल्फाबेट्स फिल कर लिए इतने वेज में। हमारे को 2 नंबर्स फिल करने हैं नॉन जीरो, की जीरो नहीं ले सकते, यानी कि 9 डिजिट्स होंगी, तो अलग यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर 8 डिजिट्स हम यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन में एक और पार्ट ऐड है। देखिए उसमें बोला गया है सेकेंड पार्ट में कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ऑड, मतलब जो हमने ये अभी अरेंजमेंट्स निकाली हैं, जिसमें कि हमने 2 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स और 2 नॉन जीरो डिस्टिंक्ट नंबर्स लिए हैं। तो इस नंबर में तो ये जो वैल्यू आएगी, इसमें तो हमारे पास इंक्लूड्स इवन एंड ऑड, इवन ऑड बोथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो स्टूडेंट्स आप अपने आप कर पाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर हमें
ऑड नंबर चाहिए होंगे तो देखिए क्या होगा कि बाकी फर्स्ट 2 कंडीशन तो सेम ही रहेंगी। भाई अल्फाबेट्स हैं तो इनका तो ऑड नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो 26 एंड 25 फर्स्ट ऑड 2 डिजिट्स ऐसे ही रहेंगे हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई हमें ऑड नंबर चाहिए तो हम पहले इस बार इस प्लेस को फिल करेंगे कि लास्ट में ऑड होना चाहिए ना। तो लास्ट में कितने डिजिट्स आ पाएंगे बताइए? यस राइट, 5 डिजिट्स ही यहाँ पे आ सकते हैं बिकॉज 1 3 5 7 9 ये ही हमारे ऑड डिजिट्स हैं जो हमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 5 ले लूंगा तो अब मेरे पास कितने डिजिट्स बचे? अब देखिए टोटल 9 डिजिट्स थे जिसमें से मैंने एक ऑड नंबर यहाँ ले लिया। तो जो ऑड नंबर मैंने ले लिया उसको मैं दोबारा यहाँ यूज नहीं कर सकता क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो हम क्या करेंगे, अब 8 डिजिट्स मेरे पास बची जो यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा ऑड अरेंजमेंट्स हमारे पास इसमें से निकल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये आई होप आपको 12 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैंने लिख लिया है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स हैं। इन 60 बॉयज और 40 गर्ल्स में से हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर को हमें चूज करना है। कंडीशन क्या लगाई है इन्होंने कि जो सेक्रेटरी होगा वो केवल बॉय हो सकता है, जो ट्रेजरर होगा वो केवल गर्ल हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोई भी स्टूडेंट एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। राइट, तो देखिए किस तरीके से करेंगे भाई, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा कि जब उन्होंने कंडीशन लगा दी है तो हम पहले कंडीशन को ही सॉल्व करेंगे कि भाई सेक्रेटरी का हमें चूज करना है ओनली बॉयज। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग बॉय फॉर सेक्रेटरी, बताइए क्या होगा भाई? यस राइट, 60 वेज है भाई हमारे पास ना। 60 बॉयज हैं तो उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो 60 वेज हमारे पास है ताकि हम एक सेक्रेटरी को चूज कर पाए। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग गर्ल फॉर ट्रेजरर, बताइए समझ में आ गया होगा। इसमें 40 वेज हो जाएगा। राइट, अब देखिए क्योंकि ये जो चूज हो चुका है यहाँ पे एक बॉय और एक गर्ल, तो ये दोनों ही क्या होंगे, अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं हो सकते। इनको हम नहीं चूज कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा पोजीशन नहीं ले सकता। तो भाई नंबर ऑफ रिमेनिंग बॉयज क्या हो गया बताइए? नंबर ऑफ रिमेनिंग बॉयज हमारे पास हो गया भाई 59। नंबर ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स कितना हो गया? 39 है ना, समझ में आ रहा होगा। अब इनमें से हमें एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज करना है। और अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट के लिए बॉय लेना है या गर्ल, मतलब इन दोनों में से ही हम किसी को भी प्रेसिडेंट और किसी को भी वाइस प्रेसिडेंट चूज कर सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो गए? इक्वल टू 98। नाउ प्रेसिडेंट कैन बी सेलेक्टेड इन इक्वल टू 98 वेज, है ना भाई। अब 98 में से एक मेरे को प्रेसिडेंट चूज करना है तो 98 वेज में मैं वो कर सकता हूं। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 97 वेज। तो अब आप बता सकते हैं कि टोटल वेज क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? यस देखिए, जो ये जो सेक्रेटरी है, जो ट्रेजरर है, जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका सिलेक्शन एक साथ हमें करना है और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बिकॉज ये वाला जो बॉय है वो इसमें नहीं आ सकता। अगर हम इसमें ले लेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जो ये वाला बॉय है ये प्रेसिडेंट में नहीं आ सकता। मतलब ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो टोटल वेज के लिए आपको क्या करना है? 60 इंटू 40 इंटू 98 इंटू 97। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अभी एक्सरसाइज में शायद लास्ट क्वेश्चन बचा है 14, तो वो क्वेश्चन आई होप आप अपने आप से खुद से कर पाएंगे बिकॉज हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें जो मैंने मेथड आपको समझाए वो समझ में आए हो, तो हमारे इस वीडियो को जरूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।